नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 60 डेज मास्टर क्लास के डे 22 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 21 क्लास कर रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज की इस क्लास में डाइस का तीसरा पार्ट होगा और ये डाइस का लास्ट पार्ट है। अगर आप डाइस की तीनों वीडियोस देख लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में डाइस से आने वाले प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, यह क्लास आपके आरओ एआरओ, इसके अतिरिक्त एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी या कोई भी परीक्षा जहां पर काउंटिंग का फिगर आता है के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, जो डाइस है, डाइस से टोटल 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। पहला होता है जब एक डाइस दिया रहता है, दूसरा क्वेश्चन जब 2 डाइस दिया होता है, तीसरा क्वेश्चन जब 2 से ज्यादा डाइस दिया रहता है, चौथा पैटर्न होता है ओपन डाइस का और पांचवा पैटर्न होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो हम लोगों ने इससे पहले ये 4 पैटर्न्स कर रखे हैं। आज हम लोग लैंग्वेज बेस्ड प्रश्नों को देखेंगे और साथ में पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है ना। एक घन की सतह पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। यदि 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, 3 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, 2 तथा 6 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो 1 के विपरीत होगा। देखिए, जब कभी भी ऐसे लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है तो आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है दिमाग में। आपको लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न देखते तुरंत आपको ऐसी संरचना ड्रॉ कर लेनी है। ठीक, ये क्या है? देखिए, आपने एक डाइस लिया, डाइस को आपने ओपन कर दिया। जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे बनाइए, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, फिर चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। देखिए, जब कभी भी आप देखेंगे तो ये फेस, देखिए ये दोनों आपस में पड़ोसी होंगे, ये दोनों आपस में पड़ोसी होंगे, और ये जो एकदम देखिए ये इस कॉर्नर का और ये इस कॉर्नर का, ये दोनों भी आपस में पड़ोसी रहेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कौन किसका पड़ोसी होगा। देखिए, ऐसे जनरली जो पड़ोसी दिख रहे हैं, जैसे ये दोनों आपस में पड़ोसी दिख रहा है, ये भी पड़ोसी दिख रहा है, ये भी पड़ोसी दिख रहा है। इसके अतिरिक्त ना देखिए, ये जो रिलेशन दिया है यहाँ पर, ये दोनों भी आपस में पड़ोसी होंगे। इस चीज को याद रखना है। इसके बाद जितनी चीजें बची, ये दोनों पड़ोसी नहीं होंगे, है ना। ये आपस में पड़ोसी नहीं होंगे, ये आपस में पड़ोसी नहीं होंगे। ये चीज उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो मैं नंबर लिख के समझा देता हूँ, नंबर से आपको काफी बेहतर क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया, जैसे लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न दिखा, है ना, तुरंत हम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। देखिए, ये रहा। ठीक, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसमें नंबर लिखते हैं। मान लीजिए हमने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, इसका मतलब समझिएगा अब कौन कौन पड़ोसी है। 1 और 2 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक, इसके बाद देखिए 2 और 3 पड़ोसी हैं, 3 और 4 पड़ोसी हैं। ठीक, इतना दिख रहा है। इसके बाद ना ये जो आपका 1 और 4 या 4 और 1 बोल लीजिए, ये भी आपस में पड़ोसी है। तो ये चारों आपस में पड़ोसी है। अब कौन कौन पड़ोसी नहीं है, देखिए 1 3 पड़ोसी नहीं है, है ना। 1 3 के बाद 2 4 पड़ोसी नहीं है, 5 6 पड़ोसी नहीं, और इसके बाद देखिए ये जो नंबर्स दिख रहा है ना, ये 5 है ना, 5 इन सबके साथ पड़ोसी बनेगा और 6 भी इन सबके साथ पड़ोसी बनेगा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्नों को देखिएगा, ज्यादा बेहतर चीजें क्लियर होंगी। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, एक घन की सतह पर 1 से 6 तक संख्या लिखा है। पहले हम लोग बना लेते हैं। ये घन बन गया। देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इसको सही कर लेते हैं। देखिए, आपने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, है ना। अब इसके बाद क्या दिया है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। दिया है कि 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी। पड़ोसी तो हम लोग आराम से ही लिख लेते, 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे दिए 3 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। बात समझिएगा, 3 और 5 पड़ोसी नहीं है। देखिए, अगर आप 3 को यहां रखेंगे, है ना, तो फिर 5 को चाहे जहां रखिए पड़ोसी हो जाएगा, है ना। या फिर 5 को यहां रखेंगे तो चाहे जहां रखेंगे पड़ोसी हो जाएगा। तो हमने 3 को यहां रखा और 5 को यहां रखा। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? देखिए, 2 4 आपने यहां रख लिया, है ना। अब इसके बाद अगर अच्छा आपके दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर आता, मैं ये भी बता दूं, जैसे मान के चलिए किसी के दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है कि हम 2 4 को यहां रख लेंगे, फिर 3 5 को यहां रखेंगे, तो ये दोनों पड़ोसी होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक, तो जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करिए, आप सीधा यहीं से कीजिए। देखिए, 2 4 पड़ोसी, अब 3 और 5 पड़ोसी नहीं, तो यही पॉसिबिलिटी बची। 3 को यहां रखा गया, 5 को यहां रखा गया। आगे क्या बोला जा रहा है कि 2 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी। अब इस बात को समझिएगा। देखिए, 2 और 6 पड़ोसी है। अगर हम 6 को यहां रख देंगे तो ये पड़ोसी नहीं रह जाएगा, तो 6 को यहां रखेंगे। अब इसके बाद बचा कौन है? बचा है 1, है ना। 1 बचे।
अब आपसे प्रश्न क्या पूछा, देखिए ये पूरा डाइस कंप्लीट हो गया, पूछा है कि एक के विपरीत कौन होगा। तो एक के विपरीत कौन होगा, देखिए इसमें अल्टरनेट अपोजिट होते, तो एक के विपरीत की बात करेंगे तो एक के विपरीत यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसमें विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 2 एक के विपरीत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही प्रश्न है, मतलब उसी तरीके का लैंग्वेज बेस्ड है। एक घन की सतह पर ए से एफ तक 6 अक्षर लिखा गया। आप ऐसे प्रश्न देखते तुरंत ये स्ट्रक्चर दिमाग में क्रिएट कर लीजिएगा, तुरंत ठीक बन गया। अब इस स्ट्रक्चर की एक क्वालिटी बस आपको ये याद रखना है कि जो अल्टरनेट फेसेस है ये दोनों आपस में पड़ोसी नहीं होंगे और ये दोनों आपस में पड़ोसी नहीं होंगे। इसके बाद सभी एक दूसरे के पड़ोसी बनेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी है, तो ए और बी पड़ोसी है, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। अब ए बी को आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप यहीं से शुरुआत कीजिए। सी और डी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। देखिए आप सी को यहां रखिए चाहे डी को रखिए, चाहे जहां रखिए सब पड़ोसी बनेंगे। तो सी यहां पर और डी यहां पर। ऐसे ही आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, डी को ऊपर और सी को नीचे रख सकते हैं। देखो ए एफ और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो एफ को तो आप यहां रख नहीं सकते, एफ को यहां रखेंगे। अब बच कौन रहा है, ई बच रहा है, तो ई को हमने यहां प्लेस कर दिया। आपसे पूछा है ए के विपरीत कौन होगा, तो ए के विपरीत इसमें कौन होगा, ए के विपरीत हो जाएगा ई, विकल्प ए इसमें भी बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट ये भी एक लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है। यहां पर दिया है एक घन की सतह पे पी से यू तक अक्षर लिखा गया। ठीक, घन बना लेते तुरंत, है ना, ये घन बन गया। इसमें पी से यू तक अक्षर लिखा गया। तो हम लोगों ने मतलब अभी लिखेंगे प्रश्न के हिसाब से, पी और क्यू एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो पी और क्यू पड़ोसी है तो इनको पड़ोसी बना लेते हैं। यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू। आगे बोला जा रहा है आर और एस एक दूसरे से के पड़ोसी नहीं है, तो आर यहाँ पर और एस यहाँ पर। फिर क्या है, पी और देखिए यू एक दूसरे के पड़ोसी। देखिए पी और यू पड़ोसी है, मतलब यू को यहाँ रख देंगे, एक नंबर बच रहा है, पी क्यू आर एस, है ना, टी बच रहा है तो टी को प्लेस कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आर के विपरीत कौन होगा। देखिए आर के विपरीत कौन होगा, अगर आर के विपरीत की बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा ये सभी आर के पड़ोसी है। जब सभी आर के पड़ोसी तो आर का विपरीत खाली हो जाएगा एस, यहां पर भी विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो आपको उम्मीद है कि लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोगों ने डाइस के सभी 5 कॉन्सेप्ट को डन कर रखा है ना। देखिए जब 1 डाइस गिवन रहता है तब क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये भी हो चुका है। 2 डाइस देने पर भी आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है। तो मोर देन 2 डाइस 3 4 5 दिया रहेगा तब भी आपको आ चुका है ना। इसके बाद ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस के 3 पैटर्न थे, आपने ये भी देख रखा है। और लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न भी आपने आज यहाँ पर देख लिया। ठीक, तो आपको अब डाइस से रिलेटेड किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम लोग कुछ PYQs को डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है ना, मतलब एसएससी है या फिर कोई भी एग्जाम है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एसएससी में आया हुआ है कि यूपी पीसीएस में आया कि आरओ में है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जहां भी आएगा आप आराम से कर लेंगे। देखिए दिया है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसका निर्माण दिए गए कागज को रेखाओं से मोड़ने पर किया जा सकता है। मतलब देखिए ये आपका एक ओपन डाइस है, ओपन डाइस को आप क्लोज करेंगे। देखिए ओपन डाइस में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं अपोजिट होते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 और 4 अपोजिट होगा, 2 और 6 अपोजिट होगा। अब बचा 5 और 3 भी अपोजिट हो जाएगा। देखिए 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, इसी तरीके से 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है और 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये अपोजिट फेसेस हो गए, है ना। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अपोजिट फेसेस को न तो एक साथ दिखाया जा सकता है और न ही एक साथ छिपाया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से बनेंगे। देखिए यहाँ पर 4 और 1 दोनों दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट है, जबकि एक साथ दिखाया नहीं जा सकता, तो विकल्प ए नहीं बनेगा, है ना। आगे देखिए 1 6 और 3, देखिए यहाँ पर 1 है मतलब 4 नहीं है, ये सही है। 6 है, 2 नहीं है, 3 और 5 ये बन सकता है, बी बन जाएगा, है ना। इसकी बात करेंगे, देखिए 5 6 और 1 ये भी सही है, बन सकते हैं। अब इसकी बात करेंगे 2 3 और 6, देखिए यहाँ पे देखिए 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे एक साथ दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प बी और सी, अगर विकल्प बी और सी को आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो इसमें से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल बी और सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए यहां पर एक प्रश्न दिया है कि अब आप यहां पर इसको आप जब फोल्ड करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन मिलेगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप कोई तरीका अपनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये अगर डायग्राम नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इसको बना दे रहा हूँ, है ना। देखिए ये थोड़ा सा छोटा है तो इसमें हो सकता है धुंधला दिखे, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। देखिए ये ड्रॉ करते ही अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिएगा आपको ये दिया है यहाँ पर 4 भुजा, तो मैं इसको यहाँ पे चलिए अच्छा बना लेते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, इधर है ये हेक्सागन है तो यहाँ पर बना लेते हैं हेक्सागन। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के बाद ये पेंटागन है
और पेंटागन के बाद यहाँ पर ये दे रखा है स्क्वायर और ये दे रखा है स्टार। अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। तो स्टार का अल्टरनेट कौन है, ये पेंटागन है ना। तो जो पेंटागन है वही बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, पंचभुज विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपको यहां पर दिया हुआ है, इसमें भी आपसे पूछा कि दी गई आकृति में प्लस के अपोजिट कौन होगा। प्लस के अपोजिट हैश बनेगा, जिसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी। आप इस डाइस को भी बना सकते हैं, है ना। डाइस को अगर जब आप सेट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये डाइस बनेगा, है ना। अगर आपसे पूछ लेता है डाइस को ड्रॉ कीजिए, आपने डाइस बनाया, देखिए प्लस और हैश में से कोई एक लिखेंगे, हमने प्लस लिख लिया, है ना। स्टार और परसेंटेज में से कोई एक स्टार और परसेंटेज में से कोई एक लिखेंगे, हमने स्टार लिख लिया। आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। एट द रेट और डॉलर में से कोई एक आएगा, तो हमने यहाँ पर डॉलर को रख लिया, ठीक है। तो ये आपका डाइस बनेगा, है ना। इसके अतिरिक्त आप अलग अलग प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं, जैसा प्रश्न जैसा विकल्प रहेगा वैसा आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें भी आपको फोल्ड करके बताना है कि कौन सा डाइस बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है उस बॉक्स का चयन कीजिए जिसका निर्माण दिए गए खुले बॉक्स को मोड़कर नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है इसमें से कौन नहीं बनेगा। देखिए अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। इसके बाद बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, और जो बचा है डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। एक सीधा सा पॉइंट आपको पता है कि अपोजिट फेसेस को न तो कभी एक साथ दिखाया जा सकता है और नहीं कभी एक साथ छिपाया जा सकता है, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से डाइस इसमें से बन सकते हैं और कौन कौन से नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है ई बी और सी, देखिए ई बी और सी अलग अलग फेसेस दिए, तो ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, है ना। देखिए डी ई और ए, देखिए डी और ई ये अपोजिट फेसेस है, जबकि एक साथ दे रखा है, तो ये नहीं बनेगा। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस हिसाब से इसका उत्तर बन जाएगा। आगे देख लेते हैं इसमें से। देखिए सी एफ और डी, देखिए सी एफ डी अलग अलग है, तो ये भी बन जाएगा, और एफ ई सी ये भी बन जाएगा। तो प्रश्न जिस अनुसार पूछा गया था उस अनुसार इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। तो ये डाइस की कंप्लीट क्लास रही, है ना। अगर आपने डाइस के इन 3 वीडियोस को देख रखा है तो डाइस का कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आपसे नहीं रुकेगा, आप आराम से हल कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।